हरे कृष्णा। आज मैं आपके सामने जो मुरारी बाबू ने श्री कृष्ण और श्री बलराम के विषय में बोला और उनके अनुयायी उनसे भी आगे जाके उनके बारे में बोले जा रहे हैं, तो उनका मैं सारा जवाब दूंगा, श्रीमद् भागवतम के अनुसार दूंगा और रेफरेंसेस के साथ दूंगा। लेकिन देने से पहले हम ये समझ लें कि श्रीमद् भागवतम किसके द्वारा बोली गई थी, किसके लिए बोली गई थी और किन परिस्थितियों में बोली गई थी। श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने बोली थी, जो नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, परम हंस थे, परम वैष्णव थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, जिनसे काम क्रोध लोभ मोह मत सत्य पूर्णतः समाप्त हो गए थे, किसी चीज़ का भय नहीं था जिनको। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी ने जब श्रीमद् भागवतम बोली तो वहाँ पे हर तरह के ऋषि मुनि, यहाँ तक कि व्यासदेव जिनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी थे, वो भी प्रस्तुत थे और परीक्षित महाराज के लिए बोली गई। परीक्षित महाराज जिनकी 7 दिनों बाद जब इनको ये श्राप मिला था, 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली थी, तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि मेरे लिए जो सबसे उत्तम है इस समय में, मृत्यु में जब मैं प्राप्त होने वाला हूँ, वो चीज़ मुझे बताइए। तब श्रीमद् भागवतम का पूरी कथा का अवतरण हुआ। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसमें कोई भी इनडायरेक्ट मीनिंग निकालना गलत होगा। सुखदेव गोस्वामी ने अपने को कोई मीनिंग निकालने के लिए ऐसा कुछ करा हो, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा। इसलिए हमें अपनी तरफ से कोई मीनिंग नहीं निकालना चाहिए, बल्कि जो सुखदेव गोस्वामी हमें समझाना चाह रहे हैं वो हमें समझना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको सारे जो उनके शब्द हैं, उनके एक एक पंक्ति का उत्तर श्रीमद् भागवतम के रेफरेंसेस के थ्रू दूंगा। तो सबसे पहले मुरारी बाबू क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। मुझे हरीश भाई ये लगता है कि यह आदमी ने जो बाबा जी जो प्रतिज्ञा की थी, स्वामी जी महाराज हमारे प्रभु द्वारिका से आते हैं, तो जो कृष्ण ने गीता में कहा धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म के स्थापन के लिए आता हूं, यह आदमी पूरे संसार में धर्म स्थापना के लिए टूट गया, द्वारिका में धर्म स्थापन न कर सका। फेल, टोटली फेल हुआ द्वारिका में धर्म स्थापन। उसकी जनता, उसके बेटे के बेटे धूम शराब पीते थे, द्वारिका के राजमार्ग पर शराब पीते थे। कुछ बातों तो मैं आपको न बताऊं वो ही अच्छा है, लेकिन जो है छेड़छाड़ होती थी, न दिन कोई देखता था न रात, और उनके परिवार के लोग थे। और पीने के लिए जब कुछ पाबंदी आती, डर आती, तो चोरी करने में भी चुक नहीं करते थे। जो जो अधर्म के लक्षण थे सब दिखाई देने। ये तो तब जाना गया, शताब्दी के दूसरे दिन रात को नारद ने विदाई नहीं ली है, उद्धव ने विदाई नहीं ली है। दोनों कृष्ण की आज्ञा लेकर द्वारिका की रात्रिचर्या देखने के लिए निकलते हैं कि द्वारिका में क्या हो रहा। कृष्ण के चेहरे से दोनों रो पड़ते थे कि आदमी बहुत दुखी। गुजराती में कवि काग ने लिखा, तमे सुखड़ा लिधा के संतापो जन्मी ने जदू कुड़मा। हे गोविंद, तूने अवतार लेकर सुख पाया कि दुख पाया, और तेरे परिवार में तेरी कोई कही बात जिसका शब्द सुनकर ब्रह्मांड हिल जाता। दुर्योधन की सभा में संधि का प्रस्ताव लेकर जब महाभारत की मूल कथा योगेश्वर जाते हैं, 80-80 हजार साल की तपस्या छोड़कर विंध्यवासी, हिमालय वासी, उदयस्तवासी, मेरू के वासी महात्मा समाधि छोड़कर भागे जा रहे थे हस्तिनापुर। किसी ने पूछा, योगियों कहां जा रहे हो? बोले, आज भगवान कृष्ण बोलने वाले हैं, ये वचन यदि सुनने में रह गए तो हमारा तप बेकार जाएगा। ये बानी सुनने, उसका एक बोल कोई नहीं मानते, कोई स्वीकार नहीं करता। और मुझे कहने दो, उसका बड़ा भाई दाऊ 24 घंटों पीता था, बलराम। श्री कृष्ण ने पूरे विश्व में
धर्म की स्थापना कर दी थी महाराज युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते हैं, उनकी स्थापना करके। और द्वारिका में भी जहाँ श्री कृष्ण होते हैं वहाँ धर्म नहीं हो, ये कैसे पॉसिबल है? असंभव बात है। हाँ, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, वो बात अलग है। तो द्वारिका में भी सारी चीज़ें रिचुअलिस्टिक वे में चलती थी। हाँ, जब भगवान के जाने का समय आया, तो जाने का जो समय है, तो भगवान को जाना था, धर्म की स्थापना भी करनी थी। तो भगवान ने अपनी माया से अपने जो वंशज थे उनको विमोहित कर दिया था। ऐसा मैंने श्रीमद् भागवतम में लिखा है, मैं रेफरेंसेस दूंगा। क्योंकि जब तक अगर वो श्री कृष्ण को विस्मरण नहीं होगा, उनके वंशज को, जो भक्त थे, देवी देवता थे, और श्री कृष्ण का सदैव स्मरण करते रहते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते रहते थे, ऐसे भक्तों का विनाश असंभव है जब तक वो श्री कृष्ण का उनको विस्मरण ना हो। तो ऐसा ही वो क्या लीला थी, उनको कैसे ब्राह्मण का कर्स मिला, वो हम श्रीमद् भागवत के थ्रू देखेंगे। भागवतम का 11वें स्कंद का पहले चैप्टर का 4था श्लोक बोलता है, लॉर्ड कृष्णा थॉट नो आउटसाइड फोर्स कुड एवर ब्रिंग अबाउट डिफीट ऑफ दिस फैमिली, द यदु डायनेस्टी, whose members have always been fully surrendered to me and are unrestricted in their opulence. But if I inspire a quarrel within the dynasty, that quarrel will act just like a fire created from the friction of bamboo in a groove, and then I shall achieve my real purpose and return to my eternal abode. तो यहाँ हमें पता लगता है कि ये भगवान की ही इच्छा थी, जो उनके बीच में युद्ध हुआ, जिसके कारण वो नशे में चले गए। आगे बताते हैं, माई डियर किंग परीक्षित, वैन द सुप्रीम ऑलमाइटी लॉर्ड हुज डिज़ायर ऑलवेज कम टू पास, मतलब जो वो उनकी इच्छा होगी वो तो होना ही होना है, दृढ़ संकल्प। हैड दस मेड अप हिज माइंड, ही विड्रू हिज ओन फैमिली ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ए कर्स स्पोकन बाय द असेंबली ऑफ ब्राह्मणास। अब आगे किंग परीक्षित पूछते हैं उनसे, हाउ कुड द ब्राह्मणास कर्स द वृष्णीज who were always respectful to the brahmanas, charitable and inclined to serve the senior and exalted personality, whose minds are always fully absorbed in the thought of Lord Krishna. ये वंशज का जो विवरण है परीक्षित महाराज से सुनिए। और ये भी बहुत चौंकाने वाली बात ही है कि ऐसे लोगों को कर्ज कैसे मिल सकता है। तो वही इसी प्रश्न का उत्तर प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज। किंग परीक्षित कंटिन्यूड इंक्वायरिंग, what was the motive for this curse? What did it consist of, O purest of twice born? And how could such a disagreement have arisen among the Yadus, who all share the same goal of life? Please tell me all these things. तो ये जो प्रश्न हैं सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछे, और वो ये भी बता रहे हैं, जो वृष्णि हमेशा रेस्पेक्टफुल थे ब्राह्मण के लिए, चैरिटेबल थे, इंक्लाइन टू सर्व सीनियर, मतलब अपने से बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करते थे, एंड एक्सॉल्टेड पर्सनलिटीज हुज माइंड्स आर ऑलवेज फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन थॉट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो हमेशा श्री कृष्ण के विषय में सोचते थे, उनको कर्ज कैसे मिल गया। तो ये जो विवरण है परीक्षित महाराज दे रहे हैं, ये मानना चाहिए, इसको समझिए। आगे बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी सेड, अब जवाब में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, The Lord, who bore his body as a amalgamation of everything beautiful, dutiful, executed the most auspicious activities while on the earth. Although he was in fact without any endeavor already satisfied in all desires, residing in his abode and enjoying life. The Lord, whose glorification is in itself magnanimous, now wanted to annihilate his dynasty, as there still remains some small part of his duty to be carried out. तो यहाँ पे आप समझ रहे थे कि भगवान अपने जो धाम है द्वारिका में एंजॉय कर रहे थे, आनंद से रह रहे थे, दुखी नहीं थे। आगे बोल रहे हैं, द सेजेस विश्वामित्र, अशिष्ट, कर्णव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामनदेव, अत्रि, वशिष्ठ, along with Narad and others, once perform fruitive rituals that award abundant pious results, bring great happiness and take away the sins of Kali Yuga from the whole world by merely being recounted. The sages duly executed these rituals in the home of chief of Yadus, Vasudev, the father of Lord Krishna. After Lord Krishna
who was staying in Vasudev's house as a time personified, respectively sent the sages off at the conclusion of the ceremonies. They went to the holy place called Pindarak. To that holy place, the young boys of the Yadu dynasty had brought Samb, the son of Jamvati. ये जामवती वही हैं जो श्री राम के भक्त जामवंत की पुत्री हैं, उनके ये एक तरह से नाती थे सांब। Yadu dynasty had brought Sam, the son of Jamvanti, dressed in the woman's garb. Playfully approaching the great sages gathered there, the boys grabbed hold of the sages' feet and impudently asked them, with feigned humility, "O learned Brahmanas, this black-eyed pregnant woman has something to ask you. She is too embarrassed to inquire for herself. She is just about to give birth and is very desirous of having a son. Since all of you are great sages with infallible vision, please tell us whether her child will be a boy or girl." तो यहाँ पे जो ये साम जो पुत्र था, यंग जवान था, इन ऋषि मुनियों से जो परम वैष्णव थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, मजाक करने लग गया। वो सोचता था कि ये वैष्णव मूर्ख हैं, इनकी दृष्टि जो है कुछ भी नहीं देख सकती। तो उसने प्रेग्नेंट लेडी का एक वेश धारण करा, अपने को कवर करा और लड़की का रूप लेके आया और पूछा उनसे कि मेरे गर्भ में लड़का है या लड़की। जैसे कि वो ऋषि मुनि थे, वो सब देख सकते थे क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने फिर आगे बोला, "Thus ridiculed by deceit, तुम चीटिंग कर रहे हो." The sages became angry, O king, and told the boys, "Fools, she will bear you an iron club that will destroy your entire dynasty." तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका जो अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर सकते हैं, एक बालक के इतने से मजाक में इतना बड़ा श्राप कि पूरी डायनेस्टी समाप्त हो जाए देना असंभव है। लेकिन इस पैराग्राफ से पहले जो लाइन बोली गई कि ये भगवान की जो इच्छा थी उसके कारण हो रहा है, तो इसलिए इन सब देव ऋषि मुनियों ने श्राप दिया। और इस तरह भगवान बता रहे हैं कि मेरे भक्तों से अगर मजाक में भी किसी ने अपमान कर दिया तो उसका मेरा, चाहे वो मेरे ही वंश का क्यों न हो, उनका नाश निश्चित है। Upon hearing the curse of the sages, the terrified boys quickly uncovered the belly of Sam, and indeed they observed that therein was an iron club. यही वो आयरन क्लब है जिससे पूरी यदु डायनेस्टी आपस में लड़ी थी, और श्री कृष्ण भी इसी, जरा ने भी इसी को अपने जो धनुष के जो तीर था उस पर रखा था। तो श्री कृष्ण ने एक तरह से ब्राह्मणों के कर्ज की मर्यादा रखी और उसको पूर्ण करने के लिए और अपनी जो लीलाएं को उसको एक तरह से बंद करने के लिए, यहाँ से प्रस्थान करने के लिए ये सारी लीला रची। लेकिन ये श्राप दिया लास्ट में श्री सुखदेव गोस्वामी एक बात और बोलते हैं, knowingly fully the significance of all these events, the Supreme Lord, though capable of reversing the Brahmana's curse, did not wish to do so. Rather, in his form of time, he gladly sanctioned the events. मतलब भगवान के जो भक्त थे, जो वंशज थे, उन पे जो कर्स लगा था, श्राप लगा था, भगवान में पूरी ताकत थी कि उसको नलीफाई कर दें। लेकिन टाइम के समय और उनके जाने का प्रस्थान जो समय था, इसलिए ही सैंक्शन दैट इवेंट्स, उन्होंने उनका आज्ञा दे दी इन सारी चीज़ों की। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि श्री कृष्ण की इच्छा से ही ये सारी लीलाएं हो रही थी, उनके जाने का प्रस्थान हो रहा था, और जाते जाते भी वो धर्म की स्थापना करके चले गए। कैसे? क्योंकि एक जो राजा होता है उसका कर्तव्य होता है कि वो मोह में ना रहे, और जैसे ही अगर चाहे उसका पुत्र हो, अगर वो भी पाप करता है तो उसके लिए भी संभाव, कोई दूसरे का पुत्र हो तो उसके लिए भी संभाव। ऐसा ही एक जो वर्ष है श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 16वें चैप्टर में मिलता है, जिसमें बोलते हैं, सिंस दिस किंग पृथु महाराज जो भगवान के भक्त थे, जब भगवान के भक्त ऐसा कर सकते तो भगवान को तो करना निश्चित है। सिंस दिस किंग विल ऑलवेज रिमेन ऑन द पाथ ऑफ पीटी में धर्म, आगे जो अब आप संस्कृत वर्ड देखेंगे उसमें आएगा धर्म पथे, पीटी। He will neutral to both his son and the son of his enemy. If the son of his enemy is not punishable, he will not punish him. But if his own son is punishable, he will immediately punish him. तो जैसा आगे की लीला हम जानते हैं
कि श्री कृष्ण ने ही अपने हाथों से अपने वंश को मारा था, क्योंकि एक तरह से लोगों की नज़रों में लोगों को दिखाने के लिए कि अगर कोई मेरे वंश का भी गलत काम करता है, रिलीजियस एक्ट ही करता है, ऑल्दो अगर आप डीपली देखेंगे तो वो रिलीजियस एक्ट नहीं थे, वो भगवान की लीला थी, ताकि वो अब एक जानने का उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके, जैसा इन वर्षों में बताया गया है। तो इसलिए तो हमें भगवान की जो लीलाएं हैं उनको डीपली समझना पड़ेगा, तत्वतः समझना पड़ेगा। और फिर इसके बाद जैसे वो जो युद्ध हुआ वो कैसे हुआ वो भी देखने पड़ने, क्योंकि यहाँ पे जो मुरारी बापू बोल रहे हैं कि उनके बेटे दिन रात शराब पीते थे, राजमार्ग पे शराब पीते थे। कुछ बातें तो मैं आपको ना बताऊं तो अच्छा है, वही अच्छा है ना बताएं तो। और पीने में कोई पाबंदी आती तो चोरी करने में भी नहीं चूकते थे, ऐसा भागवत में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। उन्होंने शराब पी और वो इंसिडेंट यहाँ पे आ रहा है लास्ट वाले 11वें स्कंद के 30वें चैप्टर में आ रहा है ये वाला। Shukdev Goswami said, having observed many disturbing signs in the sky, on the earth, and in outer space, Lord Krishna addressed the Yadu assembled in the Sudharma Council hall as follows. The Supreme Personality of Godhead said, O leaders of the Yadu dynasty, please note all these terrible omens that have appeared in the Dwarika, just like the flags of death. We should not remain here a moment longer. The women, children, and the old men should leave this city and go to Shankodhara. We shall go to Prabhas Kshetra, where the river Saraswati flows toward the west. There we should bathe for purification, fast, and fix our mind in meditation. मतलब अंत तक भी रिलीजियस जो अनुष्ठान है, वैदिक अनुष्ठान है, उसी का ही भगवान आदेश दे रहे हैं अपने वंशजों को, और वो वंशज मान भी रहे हैं। आगे के श्लोक में मिलेगा आपको, ऐसा जैसे ही मुरारी बापू बोल रहे हैं उनकी कोई सुनता नहीं था, तो आगे के श्लोक में बताएंगे अब कैसे कोई सुनता नहीं था उनकी। We should then worship the demigods by bathing their images, anointing them with sandal pulp, and presenting them various offerings. After performing the expiatory rituals with the help of greatly fortunate Brahmanas, we will worship those Brahmanas by offering them cows, land, gold, clothing, elephants, horses, chariots, and dwelling places. मतलब ब्राह्मण की पूजा, वैदिक अनुष्ठान। This is indeed the appropriate process for counteracting our imminent adversity, and it is sure to bring about the highest good fortune. Such worship of the demigods, brahmanas, and cows can earn the highest birth for all living entities. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्राह्मण, काऊ और देवताओं के प्रति ऋण चुकाना, इससे क्या हो सकता है, कैन अर्न द हाईएस्ट बर्थ फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज़। इससे जो हाईएस्ट बर्थ है, ब्रह्मा तक का जो बर्थ है इस जीवन में, वो आप पा सकते हैं। हैविंग हर्ड दीज वर्ड्स फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, द एनिमी ऑफ मधु, द एल्डर्स ऑफ द यदु डायनेस्टी गेव देयर एसेट, सेइंग सो बी इट। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर द ओशन इन द बोट्स दे प्रोसीड ऑन द चैरियट्स ऑफ प्रभास। तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि किस तरह से जो वृष्णि वंशज थे, श्री यदु वंश थे, वो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते थे, इसी कारण से उनका कोई विनाश भी नहीं कर सकता था। देयर विद ग्रेट डिवोशन द यादवास परफॉर्म द रिलीजियस सेरेमनीज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड हेड, देयर पर्सनल लॉर्ड। दे आल्सो परफॉर्म वेरियस अदर ऑस्पिशियस रिचुअल्स। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे वैदिक अनुष्ठान हो रहे हैं, अंत तक, जीवन के अंत तक वैदिक अनुष्ठानों में वो अपने क्रियाकलापों में लीन थे। देन their intelligence covered by providence, they liberally indulge in drinking the sweet merry beverage which can completely intoxicate the mind. तो जितने भी पहले वैदिक अनुष्ठान होते थे, उसके बाद उनमें जो पार्टिसिपेट जो लोग करते थे, उनको एक दैवीय पदार्थ पीने के लिए दिया जाता था। ये जो मैं यहाँ पे बताया ना, मैरी बेवरेज, पीने का जो स्वीट, ये स्वाद में इसका जो टेस्ट है वो स्वीट होता था और ये सुगंधित होता था। ये शराब नहीं है, नॉर्मल शराब नहीं है जो हम लोग जो पीते हैं, सड़ा गला के जो फ्रूट्स को बनाते हैं फिर अल्कोहल पीते हैं, वो नहीं है ये ताज़ा होता था और इसको पीने के बाद इंटॉक्सिकेशन, नशा आता था। और लेकिन ये जो शक्तिदायी, क्षत्रियों को शक्ति प्रदान करता था जीवन में। ऐसा ही एक श्लोक हमें श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 74वें चैप्टर में मिलता है। जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ करा था तो उसके अगले दिन उन्होंने सोमरस, सोमपान, जिस यज्ञ के अंदर सारे देवी देवता सम्मिलित थे, सारे ऋषि मुनि सम्मिलित थे, उन सबको सोमरस पिलाया था। ऑन द डे ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग द सोमरस, किंग युधिष्ठिर प्रॉपरली एंड वेरी अटेंटिवली वर्शिप द प्रीस्ट एंड द मोस्ट एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी ऑफ द असेंबली।
तो ये पहले का जो रिचुअल्स होते थे उसमें आता था ये, लेकिन ये शराब नहीं होती थी, इसका टेस्ट स्वीट होता था और ये सुगंधित होते थे पद्रव्य। हाँ, इनसे नशा होता था, लेकिन ये शक्ति देते थे, अपनी जो शरीर को शारीरिक बल बढ़ाते थे ये सारे जो रस होते थे। ऐसा ही सोमरस इंद्रदेव भी पीते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो ये जो है ये एक तरह से दैवीय पदार्थ थे, पेय पदार्थ थे, जो आपके जो आज के समय में धरती पे उपलब्ध नहीं है। ऐसा ही एक वारुणी वाला था, उसका मैं आगे श्लोक बताऊंगा आपको। और तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो श्री कृष्ण थे, उनके जो वंशज थे, अंत तक भगवान की जो लीलाएं थी, भगवान के जो रिचुअल्स थे, जो वैदिक अनुष्ठान थे, उसमें लीन थे। और जब उनके जाने का समय हुआ तो उस समय श्री कृष्ण का सबसे पहले विस्मरण होना अवश्य था, क्योंकि अगर श्री कृष्ण का विस्मरण वो नहीं करते तो श्री कृष्ण भी उनको मार नहीं पाते, क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्तों पे कभी भी प्रहार नहीं करते। इसलिए तो सबसे पहले then their intelligence covered by providence, they liberally indulge in drinking the sweet merry beverage which completely intoxicate the mind. The heroes of the Yadu dynasty became intoxicated from their extravagant drinking and began to feel arrogant. सिर्फ उसी क्षण में ये बोल रहे हैं कि हमेशा पीते रहते थे, हमेशा नहीं, जब उनके जाने का समय हुआ तो भगवान की जो लीला है, माया है, उसके थ्रू, भगवान की जो माया है उसके थ्रू उनकी जो बुद्धि थी उनको भ्रमित कर दी गई, ताकि वो इस लीला का पार्ट बन सके और भगवान का जो जाने का उद्देश्य है इस धरती से दोबारा अपने धाम पे, वो पूर्ण हो सके। The heroes of the Yadu dynasty became intoxicated from their extravagant drinking and began to feel arrogant. When they were thus bewildered by the personal potency of Lord Krishna, a terrible quarrel arose among them. और वो क्वेरल हो जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। और ऐसी युद्ध में जब कृष्ण बलराम उनसे मिलने आते हैं तो श्री कृष्ण और बलराम को भी नहीं पहचानते, जिनके स्मरण में वो सदैव लीन रहते थे। फिर जो युद्ध होता है, सब ऐसे करके पूरी यदु डायनेस्टी का भगवान की इच्छा से धर्म की स्थापना करते हुए यहाँ से इस धरती से प्रस्थान होता है। नारद मुनि जब द्वारिका जाते हैं और वो जो द्वारिका की भव्यता देखते हैं तो उसका विवरण सुखदेव गोस्वामी देते हैं। Hearing that Lord Krishna had killed Narkasur and had alone married many brides, Narad Muni desired to see the Lord in this situation. He thought it is quite amazing that in a single body Lord Krishna simultaneously married 16,000 women, each in a separate palace. Thus the sage of demigod eagerly went to Dwarika. The city was filled with sounds of the birds and bees flying about the parks and pleasure gardens, while its lakes, crowded with blooming Indivar, Amboj, Khalar, Kumud and Utpal lotuses, resounded with the calls of swans and cranes. Dwarika boasted 900,000 royal palaces, all constructed with crystal and silver and splendorous, decorated with huge emeralds. Inside these palaces, the furnishings were bedecked with the gold and jewels. Traffic moved along a well laid out system of boulevards, roads, intersection and marketplaces, and many assembly houses and temples of demigods graced the charming city. The roads, courtyards, commercial streets, the residential patios were all sprinkled with water and shaded from the sun's heat by banners waving from the flag poles. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना डेवलप था द्वारिका सिटी। In the city of Dwarika was a beautiful private quarter worshipped by the planetary rulers. This district where the demigod Vishwakarma had shown all his divine skill, as was the residential area of Lord Hari, and thus it was gorgeously decorated by the 16,000 palaces of Lord Krishna's queens. Narad Muni entered one of these immense places. तो जो द्वारिका नगरी थी उसको जो बनाने वाले थे वो विश्वकर्मा थे, वो भी एक देवता थे, तो भगवान की सेवा में लगे थे। Supporting the palace were coral pillars decorately inlaid with Vaidurya gems, sapphires bedecked the walls, and the floors glowed with perpetual brilliance. In that place, Twashta had arranged canopies with hanging strand pearls. There were also seats and beds fashioned of ivory, precious jewels. In attendance were many well-dressed maidservants bearing lockets on their necks, and also armor-clad guards with turbans, fine uniforms and jeweled earrings. The glow of numerous jewel-studded lamps dispelled all darkness in the palace. My dear king,
On the ornate ridges of the roof danced loudly crying peacocks, who saw the fragrant agro incense escaping through the holes of the lattice window and mistook it for a cloud. In that palace, the learned Brahman saw the Lord of Satvatas, Sri Krishna, together with his wife, who fanned him with a gold-handled yak-tail fan. She personally served him in this way, even though she was constantly attended by the 1,000 maid-servants equal to her in personal character, beauty, youth, and fine dress. The Supreme Lord is the greatest upholder of religious principles. Thus, when he noticed Narada, he rose at once from Goddess Shri's bed, bowed his crowned head at the Narad feet, and joined his palm, and had the saint sit in his own seat. The Lord bathed Narad's feet and then put the water on his own head. Although the Lord is the supreme spiritual authority of the universe and the master of his devotees, it is proper for him to behave in this way, for his name is Brahmanya Deva, the Lord who favors the Brahmanas. Thus Sri Krishna honored the sage Narad by bathing his feet, even though the water that bathes the Lord's own feet becomes Ganges, the ultimate. After fully worshipping the great sage of the demigods according to Vedic injunction, Lord Krishna, who is himself the original sage Narayana, the friend of Nara, conversed with Narad, and Lord's measured speech was as sweet as nectar. Finally, the Lord asked Narad, "What may we do for you, O Lord and Master?" Shri Narad said, "O Almighty Lord, it is no surprise that you, the ruler of all worlds, show friendship for all people, yet subdue the envious. As we well know, you descend by your sweet will in order to bestow the highest good on this universe by maintaining and protecting it. Thus your glories are widely sung. Now I have seen your feet, which grant liberation to your devotees, which even Lord Brahma and other great personalities of unfathomable intelligence can only meditate upon within their hearts, and which those who have fallen into the well of material existence resort to for deliverance. Please favor me so that I may constantly think of you as I travel about. Please grant me the power to remember you." Narad then entered the palace of another of Lord Krishna's wives, my dear king. He was eager to witness the spiritual potency possessed by the master of the masters of mystic power. There he saw Lord playing at dice with his beloved consort and his friend Uddhav. Lord Krishna worshipped Narada by standing up, offering him a seat, and so on, and then, as if he did not know, asked him, "When did you arrive? What can needy person like us do for those who are full in themselves? In case, my dear Brahmana, please make my life auspicious." Thus addressed, Narad was astonished. He simply stood up silently and went to another palace. मतलब श्री कृष्ण को एक पहले ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया तो एक रानी के पास एक दिन रहे, एक रानी नहीं। श्री कृष्ण एक्सपेंडेड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को एक्सपेंड करा। हर एक रानी के साथ हर समय पे श्री कृष्ण मौजूद रहते थे। यही तो भगवान की लीला है और यही भगवान की ताकत है, पोटेंसी है। रासलीला में भी श्री कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया, हर गोपी के साथ एक साथ नृत्य करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही गोपी के साथ एक समय पर रहेंगे या एक ही रानी के साथ एक ही समय पर रहेंगे। तो उसी लीला को, उसी चीज़ को विटनेस नारद मुनि ने किया था जब वो द्वारिका गए थे, और कुछ उन्होंने ये चीज़ें देखी थी और इससे विमोहित हो गए थे। नारद मुनि खुद एक मिस्टिक थे, योगी थे, सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने जब भगवान की ये सिद्धियाँ देखी जो सिद्धियों के पास भी नहीं होती, तो उससे वो विमोहित हो गए और अंत में भगवान ने उनको बताया कि ये सारी मेरी लीलाएं हैं, और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको ये सारी लीला समझने की ताकत दी। This time Narad saw that Lord Krishna was engaged as an affectionate father petting his small children. From there he entered another palace and saw Lord Krishna preparing to lake his bath. In one palace the Lord was offering oblations into sacrificial fires, in another worshipping through the 5 Mahayajnas, in another feeding Brahmanas, and in yet another eating the remnants of the food left by Brahmanas. Somewhere Lord Krishna was observing the rituals for worship at sunset by refraining from speech and quietly chanting the Gayatri mantra, and elsewhere he was moving about with sword and shield in the area set aside for the sword practice.
तो आप यहाँ देखेंगे कहाँ पे अधर्म दिख गया, जहाँ देखा वहाँ पे श्री कृष्ण, और जहाँ श्री कृष्ण वहाँ धर्म तो होना ही है। आगे बोलते हैं, इन वन पैलेस लॉर्ड गदाग्रजा वॉज राइडिंग ऑन हॉर्सेज, एलिफेंट्स, चैरियट्स, एंड इन अदर प्लेस ही वॉज रेस्टिंग ऑन हिज बेड while bards recited his glories. Somewhere he was consulting with royals minister like Uddhava, and somewhere else he was enjoying in water surrounded by many society girls and another young women. Somewhere he was giving well decorated cows to exalted brahmanas, and elsewhere he was listening to the auspicious narration of epic histories and Puranas. Somewhere Lord Krishna was found enjoying the company of a particular wife by exchanging joking words with her. Somewhere else he was found engaged along with his wife in religious ritualistic functions. Somewhere Krishna was found engaged in matters of economic development, and somewhere else he was found enjoying family life according to the regulative principles of Shastra. तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि जब नारद मुनि द्वारिका गए तो उन्होंने जितने भी पैलेस थे 16,108 रानियों के लिए, हर पैलेस में श्री कृष्ण मौजूद थे, एक ही समय पे मौजूद थे। और जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और हर जगह वो विभिन्न कार्य कर रहे थे, क्योंकि सिद्धि जो होती है कि आदमी, ये सिद्धि होती है एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना, लेकिन सब जगह एक ही जगह एक ही समय पे पहुंचना और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना, ये सिद्धियों के पास भी ऐसी सिद्धि नहीं होती है। Narad Muni observed how Shri Krishna, the master of all yoga master, arranged to send away his daughters and son-in-laws and also to receive them home again at the time of great holiday celebration. All the citizens were astonished to see these celebrations. मतलब कोई दुखी नहीं है, celebration हो रहे हैं हर जगह पे। Somewhere he was worshipping all the demigods with elaborate sacrifices, and elsewhere he was fulfilling his religious obligations by doing public welfare work such as constructions of wells, public parks and monasteries. In other places he saw on a hunting expedition, mounted on his Sindhi horse and accompanied by the most heroic of Yadus. He was killing animals meant for the offering in sacrifices. क्षत्रिय जो होते हैं उनको एनिमल किलिंग अलाउड रहता है, और हर किसी को, हर जानवर को नहीं मारते, चाहे तो खुद जाते थे, अकेले जाते थे जंगल में और शेर का शिकार करते थे। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों को अपने जो शत्रु होते हैं उनको मारने का अभ्यास हमें सदैव करते रहना चाहिए था। तो इसलिए वो अभ्यास के तौर पे जंगल जाते थे, और जानवरों में भी ऐसे नहीं, जो शिकारी जो जानवर होते थे जिससे जो जंगलों में एक तरह से उत्पात मचाया करते थे, उनका शिकार करते थे और अपनी क्षत्रिय स्किल्स को मेंटेन रखते थे। ये क्षत्रियों के लिए अलाउड था। तो ऐसे ही भगवान भी ऐसी ही कहीं पे लीलाओं में व्यस्त थे। हैविंग दस सीन समवेयर लॉर्ड कृष्णा द लॉर्ड ऑफ मिस्टिक पावर वॉज मूविंग अबाउट इन डिस्गाइज अमंग द होम्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वॉट ईच ऑफ देम वॉज थिंकिंग। तो पहले के जो राजा थे अपनी प्रजा को जानने के लिए अपने आप को छुपा के, अपना वेश बदल के प्रजा के बीच में जाया करते थे और प्रजा के जो विचार है उनको जानने का प्रयास करते थे। Narad said, "Now we understand your mystic potencies, which are difficult to comprehend even for great mystics. O Supreme Soul, Master of all mystic powers, only by serving your feet have I been able to perceive your powers. O Lord, please give me your leave. I will wander about the worlds which are flooded with your fame, loudly singing about your pastimes which purify the universe." The Supreme Personality of Godhead said, "O Brahman, I am speaker of religion, its performer and sanctioner. I observe religious principles to teach them to the world, my child, so do not be disturbed." डिस्टर्ब मत हो, मैं रिलीजियस प्रिंसिपल जो होते हैं, धर्म का परफॉर्मर भी मैं ही हूँ, धर्म को बोलने वाला भी मैं ही हूँ, और धर्म का सैंक्शन करने वाला भी मैं ही हूँ। तो नारद मुनि जब गए तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि हर जगह पे सेलिब्रेशन है और श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाकलापों में लीन हैं, व्यस्त हैं। तो कहीं पे भी अधर्म नहीं था। जहाँ पे श्री कृष्ण मौजूद रहते हैं वहाँ धर्म हो भी नहीं सकता। तो ये जो जितनी भी बातें हैं इनका कोई शास्त्रिक प्रमाण नहीं है। जो शास्त्र में था, नारद मुनि ने क्या देखा वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया।
बापू एक बात और बोलते हैं कि उनकी कोई सुनता नहीं था। तो देखिए, भगवान अपने आप को ज्ञान देते हैं। भगवद गीता ज्ञान भी श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिया तो भगवान ने उनको फोर्स नहीं किया। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं, अथा इच्छसी तथा कुरु, thus I have explained to you knowledge still more confidential, deliberate on this fully and then do what you wish to do। तो भगवान किसी को फोर्स नहीं करते। आपकी इच्छा हो तो भगवान तो सिर्फ आपको ज्ञान देंगे, अब ना करना आपकी जीवात्मा की इच्छा पे छोड़ दिया है, क्योंकि भक्ति फोर्सफुली नहीं कराई जाती। आपकी इच्छा है तो आप भगवान की बात मानिए, आपकी इच्छा है तो भगवान की बात ना मानिए। अगर आप भगवान की बात मानेंगे तो खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, और भगवान की बात नहीं मानेंगे तो अपने कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे अपनी भगवान। जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन ने भगवान की बात नहीं मानी तो उसका परिणाम क्या हुआ वो सब जानते हैं। श्री अर्जुन ने भगवान की बात मानी, उसका क्या परिणाम हुआ वो भी सब जानते हैं। तो मानना ना मानना ये जीवात्मा पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण का जो काम था धर्म की स्थापना करना था। अगर आप अधर्म करेंगे तो फिर सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं अधर्मी खत्म हो जाएंगे, अधर्मी सदैव रहेंगे, लेकिन अधर्मियों को सजा दंड देना ये धर्म है। ये धर्म, ये राज क्षत्रिय जो धर्म है ये फॉलो होना चाहिए। श्री राम के समय भी बाली था, रावण था, सब अधर्मी थे, लेकिन उनका विनाश करना धर्म था। ऐसे ही अब जब अगर धर्मी हैं तो उनका विनाश अगर आपने कर दिया तो आपने धर्म की स्थापना कर दी। तो श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में सब जगह धर्म की स्थापना कर दी थी। बलराम जी 24 घंटे जो लीकर पीते रहते थे, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है, शराब पीते रहते थे। हाँ, एक इंसिडेंट पे उन्होंने वारुणी लीकर पिया था। वारुणी जो इस कॉमन लीकर नहीं था, एक दैव्य पेय पदार्थ था जो वरुण देवता ने एक वृक्ष की कोटर में उनको दिया था। और श्री बलराम ने उनकी जैसे ऐसे सेवा के तौर पे, देवता जो है वो भी भगवान की सेवा के लिए लड़ाई करते हैं और जो उनके पास होता है वो उनको देना चाहते हैं ताकि उनकी लीला में मदद कर सकें। तो जैसे श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण से जो बचपन में ही बड़े बड़े राक्षसों को मार रहे थे, लेकिन माँ यशोदा जब डंडा लेके उनके पीछे भागती तो वो भयभीत हो जाते थे। तो वो भयभीत होना माँ यशोदा के लिए जो उनका जो प्रेम था, वात्सल्य भाव था, उसको एक तरह से मेंटेन करने के लिए वो भय में रहते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है इनको समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए बोला जाता है भागवतम को आप शुरू से पढ़िए। अब यहाँ पे जो है ये लिखा गया है कि सेंड बाय द डेमीगॉड वरुण द डिवाइन वरुणी लीकर फ्लोड फ्रॉम द ट्री हॉलो एंड मेड द एंटायर फॉरेस्ट इवन मोर फ्रेगनेंट विद हिज इट्स स्वीट एरोमा। मतलब वो खुशबू वहाँ पे सारी जगह फैल गई उससे, और वो स्वीट था। फिर भी बताया कि स्वीट मतलब मीठा पदार्थ था, एक दैवीय पदार्थ था, जैसे सोम रस होता है जो शक्ति भी प्रदान करता है लेकिन इंटॉक्सिकेशन भी करता है। लेकिन बलराम जी साधारण मनुष्य नहीं थे, अनंत शेष स्वयं थे, जो इसलिए लीकर से उनको नशा आना असंभव है। ये ऐसे आगे का इंसिडेंट आपको क्लियर कर देगा। यहाँ पे इस इंसिडेंट ने बताया कि बलराम जी ने शराब पी, उनकी आंखें घूमने लग गई और वो डगमग चलने लग गए। तो इसलिए इस इंसिडेंट के बाद ही एक द्विविधा जो राक्षस था वो वहाँ से गुजर रहा था। तो उस समय क्या हुआ वो बता देगा कि बलराम जी वास्तव में नशे में थे या नहीं थे। टू एवेंज द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड नरकासुर, जिसको मार के श्री कृष्ण ने 16,000 लाड़नियों से विवाह किया था। द एप द्विविदा रेवेज द लैंड सेटिंग फायर दैट बर्न सिटीज विलेजेस माइंस एंड कावर्ड ड्वेल्स। वंस द्विविदा टोर अप अ नंबर ऑफ माउंटेन्स, मतलब इतना शक्तिशाली था कि पहाड़ उखाड़ देता था वो, and used them to devast all neighboring kingdoms, especially the province of Anarth, wherein dwelt with friends killer Lord Hari. Another time he entered the ocean and with the strength of 10,000 elephants churned up its water with his arm and thus submerged the coastal regions. मतलब वो समुद्र में जैसे अपन पानी को घुमाते हैं किसी भी बकेट में, वो समुद्र में वैसा करके घुमाता था और जो आसपास के जो कोस्टल एरियाज होते थे उनको बाढ़ में डुबो देता था। तो यहाँ पे उस राक्षस की शक्ति बता रहे हैं कि वो कितना शक्तिशाली था। The wicked have tore down the trees in the hermitage of exalted sages and contaminated their sacrificial fires with his feces and urine. मतलब वैदिक अनुष्ठानों में वो
एक तरह से अड़चन पैदा करता था ऐसी कार्य कर करके। जस्ट एज वेब्स imprisons smaller insects, he arrogantly threw both men and women into caves in a mountain valley and sealed the caves, shut the boulders. Once while Dvida was thus engaged in harassing the neighboring kingdoms and polluting women of respectable families, he heard very sweet singing coming from Revatak mountain, so he went there. There he saw Sri Balram, the lord of Yadus, adorned with garland of lotuses and appearing most attractive in every limb. He was singing amidst a crowd of young women, and since he had drunk Varuni liquor, his eyes rolled as if he were intoxicated. His body shone brilliantly as he behaved like an elephant in rut. The mischievous ape climbed a tree branch and then revealed his presence by shaking the trees and making the sound kilkila. When Lord Baldev's consort saw the ape's impudence, they began to laugh. They were after all young girls who were fond of joking and prone to silliness. Even as Lord Balram looked on, Dvida insulted the girls by making odd gestures with his eyebrows, coming right in front of them and showing them in his anus. Angered Lord Balram, the best of fighters, hurled a rock at him, but cunning ape dodged the rock and grabbed the Lord's pot of liquor. Further infuriating Lord Balram by laughing and by ridiculing him, wicked Dvida then broke the pot and offended the Lord even more by pulling the girl's clothing. Thus the powerful age, puffed up with false pride, continued to insult Sri Balram. Lord Balram saw the ape's rude behavior and thought of the disruption he had created in the surrounding kingdoms. Thus the Lord angrily took up his club, his plow weapon, having decided to put his enemy to death. Mighty Dvida also came forward to do battle. Uprooting a shal tree with one hand, he rushed toward Balram and struck him on the head with the tree trunk. But Lord Shankarshna remained as motionless as a mountain and simply grabbed the log as it fell upon his head. He then struck Dvida with his club named Sunanda. तो यहाँ पे आप देखेंगे इतना बलशाली जो राक्षस था उसने इतने बड़े सारे शैल ट्री को लेके बलराम जी पे मारा और बलराम जी वहाँ से हिले तक नहीं। जो आदमी नशे में होता है, नशे में जो रहेगा उसको ये ट्री से मारने के लिए इतने बड़े राक्षस की आवश्यकता नहीं, वो तो अपना आप ही गिर जाता है। और जो बता रहे हैं कि बलराम जी इंटॉक्सिकेटेड थे, वो सारी चीज़ें थी जिसमें मैंने आपको बताया कि यशोदा मैया से श्री कृष्ण जैसे डर रहे थे, भले ही उस समय वो बड़े बड़े राक्षसों को मार रहे थे, उसी प्रकार बलराम जी इस समय वरुण देव के द्वारा दी गई वरुणी पदार्थ, इसलिए वरुण देव की मर्यादा रखते हुए, उनका सम्मान रखते हुए उन्होंने वरुणी का पेय किया, जो कि एक साधारण शराब नहीं थी, एक दैव्य पदार्थ था, पेय पदार्थ था जिसका स्वाद मीठा था और जो इंटॉक्सिकेशन करने वाला था। लेकिन बलराम जी जो श्री कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन हैं उन पे उस नशे का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, लेकिन मर्यादा, उनका सम्मान रखते हुए उन्होंने ऐसे शो किया जैसे वो नशे में आ गए, और जो वो नशे में नहीं थे ये इंसिडेंट क्लियर कर देता है। Mighty Dvida also came forward to battle. Uprooting a shal tree with one hand, he rushed toward Balram and struck him on the head with a tree trunk. But Lord Shankarshna remained as motionless as a mountain and simply grabbed the log as it fell upon his head. He then struck Dvida with his club named Sunanda. ऐसे करके उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में उन्होंने इतने बलशाली राक्षस का वध कर दिया। और वध करते ही having thus killed Dvida, who had disturbed the whole world, the Supreme Lord returned to his capital as the people along the way chanted his glory. वो दोबारा से गोपियों के पास नहीं गए, वो सीधे उनका जो काम था एक तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये हनी ट्रैप था। वो कोई द्विविधा जो था वो पॉल्यूटिंग करता था, जो अच्छे वंश की जो औरतें होती हैं, स्त्रियां होती थी, उसको दूषित करने का काम द्विविधा करता था। तो एक तरह से हनी ट्रैप का वैसे भगवान एक पन से हज़ारों काम करते हैं। तो ऐसे उन्होंने गोपियाँ थी, गोपियाँ जो हैं एक तरह से भगवान की परम भक्त थे, उनका जो स्थान है सबसे ऊंची कोटि का है। गोपियाँ बनना आसान कार्य नहीं है। यहाँ पे देखने को मिलता है Dvida was thus engaged in harassing the neighboring and polluting the women of respectable families.
जैसे कि यहाँ पे पता लग रहा है कि उसका काम ही ये था कि नेबरिंग किंगडम में एक तरीके से परेशानियाँ पैदा करना, और जो रिस्पेक्टफुल जो फैमिलीज़ होती है उनकी जो स्त्रियाँ होती हैं उसको दूषित करना उसका काम था। तो एक तरह से देखा जाता है जैसे बलराम जी ने जैसे उनकी आवाज़ सुनी तो वो तुरंत वहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे वो गोपियों का जो रास लीला थी, जो गोपियों के साथ बलराम जी थे उस समय वहाँ पे, तो वो कार्य भी पूरा हुआ। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सेक्स का कोई भी नाम नहीं ले रखा। श्री कृष्ण और श्री बलराम स्वयं भगवान हैं, भगवान का प्रथम अंश ही बलराम है। जो जैसे श्री राम और लक्ष्मण है वैसे श्री कृष्ण श्री बलराम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो एक तरह से जब गोपियों के साथ बलराम जी थे तो उस समय जो ये गोपियाँ थीं वो उनके बीच में सेक्सुअल इंडल्जेंस का कोई कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ना ही रासलीला में कहीं पे भी सेक्सुअल इंडल्जेंस का मेंशन है। ये जो गोपियाँ थी भगवान की परम भक्त हैं। परम भक्त मतलब जो इन्होंने कई जन्मों से तपस्या करी है और भगवान के जो सामीप्य को पाया है, जिसके लिए बड़े बड़े योगी भी प्रयत्न करते रहते हैं। तो ऐसी गोपियों के बीच में कॉमन जो आदमी और पुरुष का जो स्त्री संबंध होता है वो सोचना आपराधिक रहता है, पाप में रहता है, वो हमें नहीं सोचना चाहिए। तो गोपियों के बारे में और भी गोपीज़ के लिए श्री कृष्ण बोलते हैं, ये जो है ये आदि पुराण में मेंशन है। ओ पार द गोपीज नो मी माई ग्रेटनेस, माई लविंग सर्विस, रेस्पेक्ट फॉर मी एंड माई मेंटेलिटी। मतलब श्री कृष्ण को गोपियाँ सबसे अच्छी तरह समझती हैं और कोई नहीं समझता, और अदर्स कैन नॉट रियली नो दीज, उनको नहीं समझता। और भगवद गीता में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, आउट ऑफ मैनी थाउजेंड अमंग मैन वन मे एंडेवर फॉर परफेक्शन एंड ऑफ दोज हु हैव अचीव परफेक्शन हार्डली नोज मी इन ट्रुथ। समझना इतना आसान नहीं है। And many yogis himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contamination, then ultimately achieving perfection after many birth of practice, he attains the supreme goal. और वो supreme goal क्या है? भगवान आगे बोलते हैं, and all of yogis, और a yogi is greater than ascetic, greater than empiristic, and greater than fruitive worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances be a yogi. इसमें ही बताया कि योगी कई जन्मों के बाद सुप्रीम गोल को योगी प्राप्त करते हैं। और कौन से योगी की बात की गई है, एंड ऑफ ऑल द योगीज द वन विद ग्रेट फेथ हु ऑलवेज अबाइड्स इन मी, थिंक्स ऑफ मी विद इन हिमसेल्फ एंड रेंडर्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू मी, ही इज़ द मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विद मी इन योगा एंड इज़ द हाइएस्ट ऑफ ऑल, दैट इज़ माई ओपिनियन। तो ये गोपियों की पोजिशन है। और ऐसा ही एक जो हमारे स्कंद पुराण में भी वर्णित है, एट दैट टाइम गोपीज हु डिज़ायर कृष्णा गेव अप देयर बॉडीज एंड वेंट टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिकॉज दे प्रॉपरली अंडरस्टूड कृष्णा टू बी द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। दे ट्रांसेंडेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। In their previous lives, most of the gopis were already fully endowed with transcendental knowledge. It is because of this knowledge, not their lust, that they were be able to attain the supreme Brahman. तो यहाँ पे बस साफ क्लियर कहा गया है, मध्वाचार्य ने स्कंद पुराण से कोट करा है ये, कि इसमें कि गोपीज़ का लस्ट मतलब ये जो काम है वो नहीं है, बल्कि उन्होंने कई जन्मों से प्रयास करा है, तप करा है, यज्ञ करा है, वैदिक सारे स्क्रिप्चर्स का नॉलेज ग्रहण कर लिया है। उसके बाद जाके उनको ये जो गोपी की जो उपाधि है, जो जन्म है वो मिला है, जिसमें वो श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण में होकर नृत्य करती हैं। और यहाँ पे रासलीला में और जो श्री बलराम की ये वाली जो लीला है, इसमें कहीं भी सेक्स का नाम नहीं है, कहीं पे भी सेक्सुअल इंडल्जेंस नहीं है। आप जब श्रीमद् भागवतम शुरू से पढ़ेंगे तो कई जगह पे सेक्सुअल इंडल्जेंस का नाम लिखा है, ब्रह्मा जी से लेकर शिवा से लेकर कृष्णा से लेकर कई जगह सेक्सुअल जहाँ पे है वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हाँ यहाँ पे सेक्स हुआ है और सेक्स में कैसा एनवायरनमेंट है वो भी बताया है। तो यहाँ पे जो है इसको सेक्सुअल इंडल्जेंस के रूप में ना देखा जाए, ये भगवान की आत्मा और परमात्मा का मिलन है, पर्सनल फॉर्म में मिलन है। इसको समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम आपको शुरू से पढ़नी चाहिए, तब जाके आप इसको समझ पाएंगे। आगे वो बोल रहे हैं कि लॉर्ड बलराम जुआ खेलते थे। लॉर्ड बलराम सदैव जुआ नहीं खेलते थे, वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय के लिए युद्ध और द्युत दोनों के लिए कोई अगर उनको चैलेंज करे तो क्षत्रिय धर्म बोलता है उसके लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि द्युत भी एक प्रकार से युद्ध के समान होता था क्षत्रिय के लिए।
मैं ये जो गैम्बलिंग जो हो रही थी इस समय जो बताऊंगा मैं भी आपको शास्त्रीय रेफरेंस के तौर पे, ये एक तरह से युद्ध था। क्षत्रिय या तो आपस से लड़ाई करके युद्ध करते थे या द्युत खेल के युद्ध करते थे, और हार जीत होती थी उसमें उनकी। राज्य हार सकते थे, कुछ भी हार सकते थे, या फिर युद्ध करके हार देते राज्य को। तो धर्मों के अनुसार द्युत और युद्ध के लिए अगर क्षत्रिय को कोई भी चैलेंज करे तो वो उसके लिए मना नहीं कर सकते थे। तो इसी का फ़ायदा उठा के शकुनी ने युधिष्ठिर महाराज को द्युत के लिए चैलेंज किया था। फिर वो आए थे और द्युत खेला था, जिसमें उन्होंने चीटिंग करी थी। उनका जो डाइस था वो चीटिंग डाइस जो था वो नॉर्मल डाइस नहीं था। उन्होंने एक तरह से रिस्क नहीं ली थी शकुनी ने, एक तरह से चीटिंग के कारण वो जीत गए थे उसमें। ऐसे ही यहाँ पे जो आप देखेंगे रुक्मी जो था उसने चीटिंग करी थी, लेकिन और यहाँ पे हम देखते हैं क्या था सिचुएशन। ऑन द जॉयस ओकेजन ऑफ दैट मैरिज ऑफ किंग Rukmini, Lord Balram, Lord Krishna and several of the Lord's sons aided by Sham and Pradyumna went to the city of Bhojakat. After the wedding, a group of arrogant kings headed by the king of Kaling told Rukmi, "You should defeat Balram at dice. He is not expert at dice, O king, but still he is quite addicted to it." Thus advised, Rukmini challenged Balram and began a gambling match with him. तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि वो ऐसा सोचते थे ये दुष्ट व्यक्ति लोग कि बलराम एडिक्टेड हैं। वैसे बलराम ने आपको जैसे वो नशे के भी एडिक्टेड नहीं थे, ना वो जुए के एडिक्ट थे, लेकिन वो क्षत्रिय था उस समय, राजा थे, एक तरह से क्षत्रिय थे। तो अगर कोई उनको चैलेंज करे तो उसको मना नहीं कर सकते। ये क्षत्रिय का धर्म होता है। जैसे मैंने बताया, युद्ध और द्युत के लिए क्षत्रिय को हमेशा तैयार रहना चाहिए। That match, Lord Balram first accepted a wager of 100 coins, then 1,000, then 10,000. Rukmi won this first round, and the king of Kaling laughed loudly at Lord Balram, showing all his teeth. Lord Balram could not tolerate this. Next, Rukmi accepted a bet on 100,000 coins, which Lord Balram won, but Rukmi tried to cheat, declare, "I am the winner." Shaking with anger like the ocean on the full moon day, handsome Lord Balram, his naturally reddish eyes even redder in his fury, accepted a wager on 100 million gold coins. Lord Balram fairly won this wager also, but Rukmi again resorted to cheating and declared, "I have won, let these witness here say that they saw." मतलब वो वहीं के जो राजा थे जो उससे मिले हुए थे उनसे विटनेस भी पैदा कर रहा था। धर्म मतलब अगर आप युद्ध भी करो तो धर्म से करो, द्युत भी करो तो धर्म से करो, और उसमें अगर आप विजय होते हो तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे शकुनी ने अधर्म से द्युत क्रीड़ा जीती थी, तो यहाँ पे भी ये जो रुक्मी है ये भी अधर्म से द्युत क्रीड़ा जीतने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जैसे भगवान थे तो वहाँ से आसमानी जो है एक आवाज़ आती है। जस्ट देन अ वॉइस फ्रॉम स्काई डिक्लेयर्ड, बलराम हैज़ फेयरली वॉन दिस वैगर, रुक्मिणी इज श्योरली लाइंग। अर्ज ऑन बाय द विकेट किंग्स, रुक्मिणी इग्नोर्ड द डिवाइन वॉइस। इन फैक्ट destiny itself was urging Rukmini on, and thus he ridiculed Lord Balram as follows: "You cowherd, you wander about the forest, know nothing about dice. Playing with dice and sporting with arrows are only for kings, not for the likes of you." मतलब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो किंग के लिए ही डाइस और युद्ध मेंशन रहता था, धर्म के अनुसार था ये सारा। Thus insulted by Rukmi and ridiculed by the kings, Lord Balram was provoked to anger. In the midst of the auspicious wedding assembly, he raised his club and struck Rukmi dead. मतलब उन्होंने अपना गदा लिया और रुक्मिणी को मार दिया। तो ये युद्ध का था एक तरह से, क्योंकि द्युत भी युद्ध होता है एक तरह से। अगर क्षत्रियों के बीच में खेला जाए तो द्युत अलाउड है, लेकिन ये जो पैसे के लिए जो ग्रीड होती है, लालच होता है, उसके अनुसार खेला हुआ द्युत नहीं था। ये क्षत्रिय स्पिरिट के साथ खेला हुआ द्युत था। यहाँ पे जैसे कि बताया गया श्रीमद् भागवतम में, 11वें स्कंद में, थेफ्ट, वायलेंस, स्पीकिंग लाइज, डुप्लिसिटी, लस्ट, एंगर, परप्लेक्सिटी, प्राइड, क्वारलिंग, एनमिटी, फेथलेसनेस, एनवी एंड द डेंजर कॉज्ड बाय वीमेन, gambling and intoxication are the 15 undesirable qualities that contaminate man because of greed for wealth. ग्रीड ऑफ वेल्थ के अनुसार अगर ये सारी चीज़ें करी जाएँ तो ये आदमी को कंटेमिनेट कर देती हैं। लेकिन भगवान जिनके पास जो सर्वस्वर हैं, जो लोकनाथ हैं, जो बलराम स्वयं, जो श्री कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन है, जिनकी शेष उन पे सारे ब्रह्मांड विद्यमान हैं, उनको किस बात का ग्रीड होगा। लेकिन चैलेंज किया तो एज ए चैलेंज उन्होंने स्वीकार किया क्षत्रिय धर्म होने के नाते, और उनसे जुआ खेला। और उसमें जब वो उन्होंने अधर्म किया
तो उनको उनका दंड भी मिला। मुरारी बापू के जो अनुयायी हैं वो उनसे भी एक कदम आगे निकले हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम से कुछ वर्सेस पेश करे और बताया है किस तरह श्री बलराम जुआ खेलते थे और किस तरह उन्होंने यमुना जी का जो एक नदी है उनका रेप किया। ये जो शब्द हैं वैसे तो भक्तों के लिए ऐसे शब्द सुनना ही एक तरह से दुश्वार होता है। वेदों में बताया गया है कि अगर जहाँ पे भी ये शब्द बोले गए हैं वहाँ पे या तो आपको अपने कंठ बंद कर लेने चाहिए या फिर उस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए या फिर रिएक्शन प्रोड्यूस करना चाहिए ऐसे दुष्ट लोगों के प्रति, ऐसे मूढ़ा लोगों के प्रति। तो ऐसे में जो ये है बताया है जुआ का मैंने आपको बता दिया है। जो बलराम जी थे वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय होने के नाते जो भी अगर उनको युद्ध और द्युत के लिए चैलेंज करेगा तो वो उनको मना नहीं कर सकते, ये धर्म था। ऐसे ही धर्मराज युधिष्ठिर के साथ भी हुआ था। लेकिन होना धर्म की नीतियों के अनुसार सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं द्युत के और युद्ध के वो पालन होने चाहिए थे। तो रुक्मिणी वो द्युत के जो नियम है वो पालन नहीं करे और द्युत एक युद्ध की तरह ही होता था। वहाँ पे पैसों के लिए नहीं लड़ा जाता था। राजा महाराजा जो युद्ध थे वो एक जो जीतने की जो प्रवृत्ति होती है राजाओं में, रिस्क लेने की जो प्रवृत्ति होती है क्षत्रियों में, वो रजोगुण का एक लक्षण है और उसकी जो इसलिए राजाओं को ये चीज़ें अलाउड थी धर्म के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार। तो इसलिए या तो आप युद्ध करके, मैंने पहले बताया जाए तो आप युद्ध करके राज्य हड़प सकते हो या फिर द्युत खेल के राज्य हड़प कर सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे जो द्युत खेला गया है वो एक तरह से लालच के थ्रू नहीं खेला गया है बलराम जी के द्वारा। रुक्मिणी ने जो बोला है, रुक्मिणी ने चैलेंज किया। अब चैलेंज किया है तो उनको खेलना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज स्वयं द्युत के लिए नहीं गए थे, उनको चैलेंज किया गया था दुष्टों के द्वारा और अधर्म से चीटिंग करके उनको हराया गया था। तो यहाँ पे ये जुआ का है उसका जवाब तो मैंने सारे वर्सेस आपको बता दिए। अब ये यमुना जी के बारे में बता रहे हैं तो ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 65वें चैप्टर में सारा उल्लेख है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे श्री राम थे, श्री राम जब राम सेतु बनाने गए थे उस समय समुद्र से उन्होंने रास्ता मांगा था क्योंकि उनकी लीला में समुद्र में रास्ता बनाना आवश्यक था। उनकी लीला का एक ये वो था, एक तरह से उनकी लीला का अंश था। तो ऐसे में जब समुद्र से उन्होंने खूब प्रार्थना करी तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया क्योंकि वो श्री राम को पहचानता नहीं था। और जैसे ही श्री राम ने अपना एक तरह से बल प्रयोग करना चाहा उसी समय समुद्र देव प्रकट हो गए, जो जिनकी जो बॉडी है जो जल की बनी हुई थी, और उन्होंने श्री राम से माफ़ी मांगी और उनको रास्ता दिया राम सेतु बनाने के लिए कि उन्होंने बोला जिस पे राम लिखा जाएगा वो पत्थर डूबेंगे नहीं। ऐसा ही यहाँ पे हुआ है। बलराम जी जो है गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए जल क्रीड़ा करना चाह रहे थे क्योंकि गोपियाँ को जब मैंने बताया गोपियाँ जो है वो एक साधारण मनुष्य मानवीय नहीं है। गोपियाँ जो है बहुत ऋषि मुनि हैं जिन्होंने तप करके जितने भी वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके प्रभु के चरणों में समर्पित होने की ठान ली थी अपने पिछले जन्म में, जैसा मैंने पिछले आपको श्लोक बताए गए। तो ऐसे में ऐसी गोपियों की इच्छा जो है पूरी करना भगवान का, बलराम जी का दायित्व था। तो उन्होंने इच्छा पूर्ण करने के लिए जल क्रीड़ा करनी चाहिए। और जब यमुना देवी नहीं आई, भगवान की इच्छा के विरुद्ध गई, तो फिर भगवान ने बल का प्रयोग करना चाहा। और जैसे ही बल का प्रयोग करना चाहा वैसे यमुना देवी प्रकट हो गई और उनसे माफ़ी मांगी और वो क्या बोलती हैं, राम राम ओ माइटी आर्म्ड वन, आई नो नथिंग ऑफ योर प्रोवेस, विद अ सिंगल पोर्शन ऑफ योर सेल्फ यू होल्ड अप अर्थ, ओ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। मतलब ये वही अनंत शेष हैं जिनके फन पे सारे ब्रह्मांड विद्यमान हैं। तो ऐसे जो जिन्होंने सारी सृष्टि इनको अपने भार पे उठा रखी है उनके लिए स्त्री जो है संग करना एक तरह से मूर्खता होगी। जो लोग ये बोलेंगे कि वो स्त्री के प्रति अट्रैक्ट हो गए, ये सारी चीज़ें करी। पहली बात तो अगर आप भौतिक दृष्टि से भी देखते तो वो एक नदी है, वैसे यमुना देवी हैं, लेकिन नदी में जो है वो क्रीड़ा करने के लिए जा रहे हैं। राम राम ओ माइटी आर्म वन, आई नो नथिंग ऑफ योर प्रॉयस, विद अ सिंगल पोर्शन ऑफ योर सेल्फ यू होल्ड अप द अर्थ, ओ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। माई लॉर्ड प्लीज रिलीज मी, O soul of the universe, I didn't understand your position as the supreme Godhead, but now I have surrendered unto you.
You are always kind to your devotees. Thereupon Lord Balram released the Yamuna, and like the king of elephants with his entourage of she-elephant entered the river's water with his female companion. तो यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने उनको रिलीज़ कर दिया, एक तरह से मुक्त कर दिया। तो यहाँ पे ये जो बोलते हैं जो कि कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं टीआरपी इंक्रीज़ करने के लिए, तो ऐसे दुष्ट जो हैं वो नर्कगामी हैं, नर्क जाएंगे। वो इस जन्म में भी नर्क को प्राप्त होंगे। टीआरपी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ईश निंदा भी कर सकते हैं। तो ऐसे मूर्खों से तो बच के रहना चाहिए, और ऐसे मूर्खों की हुई व्याख्या सुननी भी नहीं चाहिए। गलती से सुनना ही आ जाए तो कान बंद कर लेने चाहिए या फिर कुछ रिएक्शन दे देना चाहिए। आगे जो बोलते हैं इसका जो उदाहरण है, जैसे मैंने बताया है कि कुछ भक्त होते हैं। यमुना देवी जो हैं वो भी एक भक्त हैं भगवान की, जो भगवान को पहचान न पाई, लेकिन जैसे भगवान ने ताकत का प्रबल किया तो उनको पहचान गई। ऐसे ही एक भक्त जामवंत भी हैं जो ताकत के प्रयोग से ही भगवान को पहचाने, क्योंकि वो त्रेता युग के थे और श्री राम के भक्त थे, और श्री राम के बिना उनको कोई हरा नहीं सकता था। तो इसलिए जब उनके सामने जो ज्वेल था वो चोरी हो गया था, और श्री कृष्ण उसको सर्च में करते हुए जामवंत की गुफा में जब पहुँचे तो वहाँ पे उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जामवंत और श्री कृष्ण के बीच में। जामवंत जो श्री राम के भक्त थे, और जब दोनों में जब विजय श्री कृष्ण की हुई तो जामवंत पहचान गए कि ये और कोई नहीं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जो है मेरे राम ही हैं, और मुझे कोई श्री राम के अलावा कोई हरा नहीं सकता। ऐसा मैं नहीं, जामवंत बोल रहे हैं, श्री राम के भक्त। उनकी बात का तो विश्वास करना ही चाहिए। उनसे बड़ा भक्त इस कलयुग में इस समय कोई भी नहीं है, ना मुरारी बापू, ना उनके अनुयायी, ना मैं। इसमें बोला जा रहा है, जामवंत सेड, I know now that you are life air and sensory mental bodily strength of all living beings. You are Lord Vishnu, the original person, the supreme all powerful controller. You are the ultimate creator of all creators of the universe, and of everything created you are the underlying substance. You are subduer of all subduers, the supreme Lord and supreme soul of all souls. You are he who impelled the ocean to give way when his sidelong glances, slightly manifesting his anger, disturbed the crocodile Timingala fish within the watery depths. You are he who built a great bridge to establish his fame, who burned down the city of Lanka, and whose arrows severed the heads of Ravan, which then fell to the ground. O King, Lord Krishna then addressed the king of bears, who had understood the truth. The lotus-eye personality of Godhead, the son of Devaki, touched Jamban with his hand, which bestows all the blessings, and spoke to his devotee with sublime compassion, his grave voice deeply resounding like a cloud. तो यहाँ पे जामवंत स्वयं बता रहे हैं कि श्री कृष्ण कौन है। तो अगर आप श्री कृष्ण और श्री बलराम पे एक तरह से उंगली उठाते हैं या उनके बारे में कुछ बोलते हैं, तो आप ये स्वयं श्री राम के लिए बोल रहे हैं। उन्हीं का अपमान कर रहे हैं जिनकी गुणगान करके, जिनके नाम का गुणगान करके, जिनकी कथा का प्रचार करके आप इतनी ख्याति पा रहे हैं। तो ये आपने अपराध जनता के लिए चरणों में नहीं किया, ये जनता के डर से आप जो माफ़ी मांग रहे हैं, नहीं, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने प्रभु से कि आपने उनको समझा ही नहीं है। अपने प्रभु के बिना समझे आप कथा बोले जा रहे हैं। तो ऐसा आप जो अंधा यतांधी रूपिणी माना, जो आप जो बोल रहे हैं, तो आपके अनुयायी एक से बढ़कर एक आगे निकल के आ रहे हैं। तो ये ईश निंदा है एक तरह से। तो ईश निंदा जो है, ईश निंदा नरक धामी है, खुद भी नरक जाएंगे और जो अपने अनुयायियों को भी नरक लेके जाएंगे। ये सर्टिफिकेट श्री कृष्ण को दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों के लिए सर्टिफिकेट दे रखा है भगवत गीता में, श्लोक नंबर 11 चैप्टर 9 में। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रिता परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme Lord of all that be. मतलब उनको साधारण मनुष्य समझते हैं जब मनुष्य के रूप में आते हैं, वो फूल्स हैं, मूढ़ा हैं। तो ये सर्टिफिकेट मेरा नहीं है, श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है।
ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे मूढ़ा लोगों के प्रति। और ऐसे मूढ़ा लोगों की जो एक तरह से भाष्य है वो सुनना एक तरह से आदमियों के लिए अपनी आध्यात्मिक उन्नति को नष्ट करने के समान होता है। पद्म पुराण में भी आता है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, ए वैष्णव मुखोग्रीनाम पुताम हरि कथामृतम शृणुं नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापया। One should not hear anything about Krishna from a non-Vaishnava. Milk touched by the lips of a serpent has a poisonous effect. Similarly, talks about Krishna given by a non-Vaishnava are also poisonous. और ऐसा ही हम देख रहे हैं आजकल, ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसे जो TRP बढ़ाने के लिए जो करते रहते हैं, ऐसे अन्याय से बच के रहिए। भगवान की जो कथा है वो अमृत है, एक तरह से पौष्टिक दूध जो होता है उसके समान है, जो आत्मा की पुष्टि करती है। लेकिन अगर ये टच कर जाए सरपेंट के द्वारा, सांप के द्वारा, तो वो दूध जो है वो जहरीला हो जाता है। ऐसा ही कुछ ये आज के समय में देखने को मिलता है। तो ऐसी कथाओं से बच के रहें, कथावाचकों से बच के रहें। और कथावाचकों को भी चाहिए कि भगवान की लीलाओं को पहले समझें फिर कथावाचन करें। मैं मुरारी बापू को जो बोला है उन्होंने जो समझा वो बताया है उन्होंने, लेकिन उनसे विनती है कि आप कृष्ण की कथाएं और ज़्यादा समझिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत था, हर कोई नहीं समझ पाता। बड़े से बड़े भक्त भी विमोहित हो जाते हैं। नारद मुनि भी विमोहित हो गए श्री कृष्ण की मिस्टिक पावर को देख के, जब उन्होंने हर महल पे श्री कृष्ण को देखा और हर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हुए देखा धर्म के अनुसार द्वारिका में। तो हम तो हैं ही कौन, हम तो इस कलयुग के तुच्छ मनुष्य हैं, न भगवान के बारे में जानते हैं, न भगवान की लीलाओं के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा प्रयास करते हैं प्रचार का। तो ऐसे में जो है हमें ऐसे कथा प्रचार के अनुयायी उसकी जो कथा भाष्य बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, कान बंद कर लेने चाहिए या फिर उनको सही करने की कोशिश करनी चाहिए। और उनको जैसे माफ़ी मांगनी है तो उनको जनता से न माफ़ी मांगते, अपने प्रभु श्री राम से, श्री कृष्ण से, बलराम जी से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि वो उनको क्षमा करें और उनकी जो लीलाएं उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।